हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 एमसीक्यू। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग जीके का ये टॉपिक है। बड़े ही मन लगा के आप लोग इस टॉपिक को सुनिएगा और समझिएगा और इन क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश भी कीजिएगा ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इन्हें ठीक कर पाएँ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या है कि ग्रीस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आगाज किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर डिड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिगिन इन ग्रीस? तो ग्रीस में हुए थे, सभी को पता है 1896 के अंदर ये ओलंपिक हुए थे। ठीक है, तो इस सवाल का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कुछ ऐसा दिखने में दृश्य था उस टाइम पे। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे ये, जो आधिकारिक तौर पर पहले ओलंपियाड खेल के रूप में भी जाने जाते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और उस टाइम की बहुत ही ज़्यादा यूँ कहिएगा पॉपुलर वाली प्रतियोगिताएं थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इसमें कई सारे गेम हुए थे। ये यूनान की राजधानी ग्रीस के जो यूनान कहिए या ग्रीस कहिए उसकी राजधानी थी एथेंस, वहाँ पे हुए थे। और कब से कब तक चले थे सर? ये चले थे 6 तारीख से लेके और 15 तारीख तक, 6 से 15 अप्रैल के बीच में चले थे। 1896 के अंदर हुए थे ये वाले ओलंपिक। तो बड़े ही जो गजब की बात थी ये वाली। ठीक है, थोड़ी और बात भी इसके बारे में हम सीखते हैं तो ये होगा कि एथेंस आधुनिक खेलों के उद्घाटन के लिए जो है ना उपयुक्त विकल्प माना गया था। और ये सर्वसम्मति से 23 जून 1894 को पीरे डे कॉर्बेटिन फ्रांसीसी शिक्षा शास्त्री और इतिहासकार द्वारा पेरिस में आयोजित एक सम्मेलन कांग्रेस के दौरान मेज़बान शहर के रूप में चुना गया था। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी भी इस सम्मेलन के दौरान ही स्थापित की गई थी। जैसा कि आपको पता है आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंपॉर्टेंट, बहुत वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा सवाल पढ़िएगा। दूसरा सवाल हमें क्या कहता है? दूसरा सवाल ये है कि किस वर्ष के ओलंपिक खेलों में भारत ने पहली बार भाग लिया और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के रिकॉर्ड के अनुसार 2 रजत पदक भी जीते थे? तो भारत ने सबसे पहले भाग लिया था 1900 के अंदर भाग लिया था, यानी कि इस सवाल का ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पेरिस ओलंपिक में नॉर्मन पिचार्ड ने ब्रिटिश शासन वाले भारत के लिए इन खेलों में भाग लिया था और पुरुषों की 200 मीटर तथा 200 मीटर जो रेस है, 200 मीटर वाली जो आपकी ऑब्स्टेकल रेस होती है उनमें रजत पदक जीता था। ओलंपिक इतिहासकार पिचार्ड के प्रदर्शन को भारत के पदकों में शामिल नहीं करते हैं। ब्रिटेन भी दावा कर चुका है कि पिचार्ड के ओलंपिक में उनकी तरफ से हिस्सा लिया गया था। ओलंपिक जो कमेटी है उसने रिकॉर्ड में पिचार्ड के पेरिस में जीते गए दोनों रजत पदक भारत के ही नाम दर्ज माने जाते हैं। तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है ये। ब्रिटेन शासन काल में 1900 के अंदर जो है ना भारत ऐड हुआ था इसके अंदर। ठीक है, भारत ने आधिकारिक तौर पर अपनी टीम किस वर्ष आयोजित ओलंपिक खेल में भेजी थी? तो भारत ने आधिकारिक तौर पे जो है ना भेजी थी, कौन से साल के अंदर भेजी थी आधिकारिक तौर पे? तो आधिकारिक तौर पे 1920 के अंदर भेजी थी भारत ने। ये पॉइंट भी आप याद रखना। 1900 के पेरिस ओलंपिक के बाद भारत अगले 3 ओलंपिक खेलों में हिस्सा नहीं ले सका। सर दोराबजी टाटा और बॉम्बे के गवर्नर जॉर्ज लॉयड ने अपने अथक प्रयासों से भारत और आईओसी की सदस्यता दिलाई। भारत ने इसके बाद साल 1920 में एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में पहली बार आधुनिक या यूं कहिएगा आधुनिक ओलंपिकों में आधिकारिक तौर पे जो है ना अपनी टीम भेजी। और भारत ने इस साल 6 खिलाड़ियों को एक टीम बना के भेजा था। 1924 में भारत की तरफ से 15 खिलाड़ियों के दल को ओलंपिक में जो है वो भेजा गया। 2024 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ किए जाने वाला है? सबको अच्छे से पता है कि 2024 में ओलंपिक का आयोजन होने वाला है पेरिस के अंदर। ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। 24 जुलाई से 9 अगस्त 2020 तक होने वाले 32वें ओलंपिक टोक्यो 2020 का आयोजन कोविड-19 के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया। ठीक है ना, 2021 में किया गया। टोक्यो एशिया का पहला शहर है जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। पहली बार 1964 में आयोजित किया गया। साल 2024 में ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस और 2028 के लॉस एंजलिस में आयोजित होंगे। 2016 में आप सभी को पता है ब्राज़ील का एक शहर रियो में आयोजित हुए थे ये।
ओलंपिक 2032 की मेजबानी कौन से शहर को दी गई है? 2032 की मेजबानी दी गई है ब्रिस्बेन को, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। और इसी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है ये, ठीक है, जिसके 3 अलग अलग शहरों में ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 2000, मेलबर्न में 1956 में हुई थी और ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। आईओसी ने फरवरी 2021 में ब्रिस्बेन को बातचीत का विशेष अधिकार दिया था और फैसले से कतर, हंगरी और जर्मनी के ओलंपिक अधिकारी मतलब सकते में थे, क्योंकि उनकी स्वयं की दावेदारी की योजना पर पानी फिर गया। वो सोच रहे थे कि हमारी दावेदारी होगी, ठीक है, और ब्रिस्बेन खेलों की मेज़बानी के लिए चुन लिया गया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक स्पर्धाओं का आयोजन पूरे क्वींसलैंड राज्य में किया जाएगा, जिसमें गोल्ड कोस्ट शहर भी शामिल होगा। गोल्ड कोस्ट वही शहर है जहां 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की भी मेज़बानी हो चुकी है। भारत ने साल 1900 से 2020 तक ओलंपिक में अब तक कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो भारत ने कुल जो है ना अब तक 35 पदक जीत लिए हैं, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा हमारा। देखिएगा, तब से लेके 24 ओलंपिक खेलों में 35 पदक जीत लिए हैं, जिसमें से 10 तो गोल्ड है, 9 इसके अंदर जो है वो सिल्वर है और 16 कांस्य पदक है, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल है। भारत ने सबसे ज़्यादा हॉकी में ओलंपिक मेडल जीता है। इसके बाद कुश्ती में 7 पदक, 2 रजत और 5 कांस्य, शूटिंग में 4 पदक, 1 गोल्ड जीता है और 2 रजत और 1 कांस्य जीता है, और एथलीट्स में 3 पदक जीते हैं, 1 स्वर्ण जीता है, 2 रजत जीता है। बैडमिंटन में भी 3 पदक जीते हैं, 1 रजत और 2 कांस्य। बॉक्सिंग में भी 3, भारोत्तोलन में 2, ठीक है ना, 1 रजत 1 कांस्य, और टेनिस में 1 पदक। ये आंकड़े भी आपको थोड़े थोड़े पहचाने रखने चाहिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक शुभंकर यानी कि ऑफिशियल मास्कोट क्या है टोक्यो ओलंपिक 2020 का? तो ये सही आंसर रहेगा मिराई टोआ, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही रहेगा। ये कार्टूनी सा एक फेस है मिराई टोआ, ठीक है। ये आश्चर्यजनक शक्तियों के साथ में आता है, ठीक है। एथलीट केवल ईर्ष्या कर सकते हैं, प्रत्येक ओलंपिक का अपना शुभंकर होता है, ठीक है ना। और इसी के लिए जो है ना ये मतलब एक्चुअली यूँ कहिएगा कि जो एक दूसरे से जलन होती है उस जलन को कम करने के लिए ऐसे ऐसे जो है ना मास्कोट बनाए जाते हैं हर साल। तो ये याद रखना, ओलंपिक के लिए मिराई टोआ, जो है पैरालंपिक के लिए सिमोटी है, ठीक है। सिमोटी पैरालंपिक के लिए है और ओलंपिक के लिए मिराई टोआ है। टोक्यो ओलंपिक 2020 के आधिकारिक थीम सॉन्ग क्या था? ऑफिशियली थीम सॉन्ग क्या था? कलरफुल। कलरफुल जो था इस बार का ऑफिशियली थीम था, ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है 2020 के। अच्छा, कलरफुल नामक गीत के लिए जे पॉप कलाकारों को अनुबंधित किया गया था। इस गीत को यूनिवर्सल म्यूजिक जापान के द्वारा विकसित किया गया, जिसमें दक्षिण अफ्रीका रैपर नस्टी सी, यूनाइटेड स्टेट्स सबरीना कारपेंटर, टोक्यो के ताइमिन, जापानी के लिटिल गली मास्टर और गायक चिकुजेन सातो, ये जो लोग हैं ये दुनिया भर के टोटल 14 कलाकार शामिल हुए थे इसमें एक ही गाने के अंदर, या यूँ कहिएगा एक ही आपका जो आधिकारिक गीत था। ये टीम कोला कोला द्वारा बनाया गया गीत था आपका कलरफुल। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक का जो नाम था वो मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह था। बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है ना, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। और यूँ कहिएगा समापन समारोह में जो है ना पहलवान बजरंग पूनिया भारत के ध्वजवाहक थे, यानी कि इसको आप लोग फ्लैग बीरर कहा करते हैं इंग्लिश के अंदर, इसको भी बात आप याद रखिएगा। साईखोम मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला मेडल जीता? तो इन्होंने जो है 49 किलोग्राम भार वर्ग में जो है ना वेट लिफ्टिंग के जरिए मेडल जीता है, ठीक है। मीराबाई ने स्नैच में 87 किलो और क्लीन एंड जर्क में 115 किलो वजन उठाया। इस तरह वह दोनों मिलाकर कुल 202 किलोग्राम वजन उठाने में सफल रही। वेट लिफ्टिंग में इनको सिल्वर मेडल मिला है, याद रखना, भारतीय खिलाड़ी बनी थी, पहला मेडल इन्होंने जीता था। वेट लिफ्टर हाउ झियू ने कुल 210 किलोग्राम भार उठाया, ठीक है ना, और इसी के साथ में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और इसके साथ ही इंडोनेशिया की आयसा विंडी केंटिका ने 194 किलोग्राम भार उठाया, इसी के साथ उनको कांस्य पदक मिला। और भारोत्तोलन में मीराबाई चानू जो है ना भारत की दूसरी महिला है। इससे पहले साल 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था, जिनको रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ना वो अध्यक्ष बनाया गया है।
भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता। इसे मिलाकर अब तक भारत के कुल ओलंपिक इवेंट में बैडमिंटन में कुल कितने पदक हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका 3, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। साइना नेहवाल कांस्य पदक लंदन ओलंपिक 2012 में, और पीवी सिंधु ने 2 पदक जीत लिए हैं। रजत जीता था रियो के अंदर, ठीक है ना, 1 अगस्त ये रियो 2016 में, और 1 अगस्त 2021 को जो है ना इन्होंने अभी फिर से एक मेडल जीत लिया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। पीवी का पूरा नाम है पुरसेला, जो है ना पीवी सिंधु पुरसेला वेंकट गोपीचंद, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन ने किस वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है अभी रिसेंटली महिलाओं के वेल्टर वेट में, ठीक है ना, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। 22 साल की है महिला मुक्केबाज। सेमीफाइनल के अंदर जो है ना इन्होंने ये वाला मेडल जीता है। इनकी चैंपियनशिप तुर्की की बुजेनास सुरमेनली के हाथों से 0-5 से हार का सामना करना पड़ा था इनको, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक के मुकाबले में किस टीम को 5-4 से हरा के 41 बाद ओलंपिक में जो है ना वो पदक जीत लिया? तो इन्होंने हराया था जर्मनी की टीम को, ठीक है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का ठीक रहेगा। टीम इंडिया ने इससे पहले आखिरी बार साल 1980 में ओलंपिक में मेडल जीता था। 5 अगस्त 2021 को जर्मनी के मुकाबले में 1-3 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने जोरदार वापसी की और 5-4 के मुकाबला से अपने नाम कर लिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। और ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में परास्त करते हुए विश्व चैंपियन बेल्जियम ने पुरुष हॉकी स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक स्पर्धा में कुल कितने पदक जीत लिए हैं? तो ये टोटल जीत लिए हैं 12 पदक, ठीक है, सी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। देखिएगा इन 12 पदकों में बात करें तो भारत ने 8 तो गोल्ड जीते हैं, 1 रजत जीता है और 3 कांस्य जीते हैं इसने, ठीक है। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी टीम ने भारत को पहला अपना गोल्ड दिलाया था। इसके बाद लॉस एंजलिस 1932, बर्लिन 1936, लंदन 1948, हेलेंस्की 1952, मेलबर्न 1956 ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। इस समय को भारतीय हॉकी का स्वर्णिम दौर भी कहा जाता है। और रोम 1960 सिल्वर, टोक्यो 1964 में गोल्ड, मैक्सिको सिटी में 1968 में कांस्य, म्यूनिक 1972 में कांस्य, मॉस्को 1980 में गोल्ड, टोक्यो 2020 में ब्रॉन्ज मेडल अभी जीता है रिसेंटली। पहली बार महिला हॉकी के ओलंपिक सेमीफाइनल में पहुंचने वाली भारत को किस टीम में सेमीफाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा? मतलब चौथे स्थान पे रही, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर रहेगा अर्जेंटीना, ठीक है ना। अर्जेंटीना से हार गया, कप्तान रानी रामपाल थी, ठीक है ना, ये बात याद रखना आप लोग। और नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 3-1 से हराकर चौथी बार स्वर्ण पदक पे कब्जा कर लिया। अगला सवाल है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल में रजत जीता है? तो इन्होंने 57 किलोग्राम में जीता है, सबको अच्छे से पता होगा इसके बारे में, ठीक है ना। 5 अगस्त को फाइनल में रवि को रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जावूर युगुएव ने 7-4 से मात दी थी, ठीक है ना। और ये बात आपको यहाँ से याद कर लेनी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता? तो इस पहलवान का नाम है बजरंग पूनिया, ठीक है ना। बजरंग पूनिया 65 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान के दौलत नियाबेकोव को 8-0 से हरा के कांस्य पदक इन्होंने जो है ना अपने नाम कर लिया। भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में कितने मीटर की थ्रो करके स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने जो है ना अभी रिसेंटली थ्रो किया है 87.58 मीटर, ठीक है, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। 7 अगस्त को ऐसा जीता, इसलिए 7 अगस्त को हम लोग अब से जैवलिन थ्रो डे भी मनाया करेंगे, ठीक है। नीरज चोपड़ा ने पहले प्रयास में 87.03 मीटर भाला फेंका, जबकि दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का इन्होंने जो है ना वो भाला फेंका। तो ये इंपॉर्टेंट है। भाला फेंक के फाइनल में पाकिस्तान के अरशद नदीम समेत कुल 12 एथलीट थे, जिसमें दुनिया के नंबर 1 जर्मनी के जोहान स्वेटर और एशिया चैंपियंस भारत के नीरज चोपड़ा
भी इसी में ही शामिल थे। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। इसमें रजत पदक जीता चेक गणराज्य के जेकेब वेदलेक ने 86.67 मीटर के, चेक गणराज्य के ही जो है विजेत स्लेव वेस्ली ने 85.44 मीटर करके जो है ना वो जीता था इसके अंदर कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? सबसे कम उम्र की एथलीट बनी है मोमोजी निशिया, ठीक है ना, मोमोजी निशिया। सी ऑप्शन इस सवाल का ठीक है। निशिया ने 13 साल और 330 दिन की उम्र में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है। उन्होंने स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग कॉम्पिटिशन में 15.26 के स्कोर के साथ यह खिताब जीता। ब्राज़ील की ब्राज़ील की है एक रेयालासा जो है लील, इन्होंने 13 वर्ष 203 उम्र में 14.64 स्कोर किया और इसमें सिल्वर जीता था। जापान की 16 वर्ष की लड़की है जिसका नाम है फूना नाकायामा, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपको, ठीक है ना, निशिया वाला, क्योंकि सबसे कम उम्र की लड़की है जिन्होंने इतिहास दर्ज जो है ना किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ जो है ना वो किसने जीती है? तो ये जीती है लमेंट जैक्स ने, ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है इसका हमारा। इटली के लमेंट मार्सेल जैक्स ने 9.8 सेकंड के समय में से जो है ना गोल्ड अपने नाम कर लिया। पहली बार 100 मीटर दौड़ का गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, ये याद रखना आप लोग। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की 200 मीटर रेस जो है ना ये किसने जीती है? तो 200 मीटर रेस जीती है आंद्रे डिगारसे ने, आंद्रे डिगारसे, बी ऑप्शन सही रहेगा इसका हमारा। 19.62 सेकंड का समय निकालकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। अमेरिका के कैनी बेड नार्क ने 19.68 सेकंड में समय निकाल के रजत पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ किसने जीती? तो महिलाओं की 100 मीटर दौड़ जो है ना वो जीती थी एलन थॉम्सन हेरा ने, एलन थॉम्सन हेरा ने, ठीक है ना, जमैका की एलन थॉम्सन हेरा ने महिलाओं की 100 मीटर रेस जो है वो जीती है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम ने पुरुष फुटबॉल का गोल्ड जीता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये जीता है ब्राज़ील ने, ठीक है ना। ब्राज़ील तो खैर वन ऑफ द बेस्ट टीम है। स्वर्ण पदक के मैच में मौजूदा ब्राज़ील ने स्पेन को 2-1 से जो है ना मात दी है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में खेलों के टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल का स्वर्ण पदक जो है ना वो किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल तो जीतने वाली है बेलिडा बेंसिक, ठीक है ना, बी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा, बेलिडा बेंसिक रहेगा, गोल्ड मेडल जीतने वाली है इसके अंदर। टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों में टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल में जो है ना वो किसने जीता है? तो पुरुषों के अंदर जो जीता है वो एल्केजेंडर ज़वेरेव ने जीता है, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा, जर्मनी के रहने वाले हैं ये। टोक्यो ओलंपिक 2020 में 13 साल बाद शामिल किए गए बेसबॉल प्रतियोगिता में पुरुषों का स्वर्ण पदक जो है ना वो किसने जीता? ये जीत लिया खुद ही जापान ने, जहां पे ये ओलंपिक हो रहे थे, ठीक है। ओलंपिक की महिला बास्केटबॉल स्पर्धा में किस टीम ने अपना लगातार 7वां स्वर्ण पदक जीता है? लगातार 7वां स्वर्ण पदक जीता है अमेरिका ने ही, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक गोल्ड जीते हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड जीतने वाले व्यक्ति हैं क्लेब ड्रेसल, ठीक है ना, ए ऑप्शन सही रहेगा, क्लेब ड्रेसल। गोल्ड मेडल टोटल 4 जीत लिए हैं, सॉरी स्वर्ण पदक 23 जीते हैं इन्होंने, ठीक है ना। ओलंपिक में देखो माइकल फेल्प्स जिनके पास स्वर्ण पदक 23 का रिकॉर्ड है, सॉरी, ठीक है ना, और अब इन्होंने 5 जीते हैं, जिनका बता रहा हूँ मैं, क्लेब ड्रेसल ने। सबसे ज़्यादा इससे पहले थे माइकल फेल्प्स, इस बार उन्होंने ओलंपिक में भाग नहीं लिया, और क्लेब ड्रेसल जो है इन्होंने 5 गोल्ड जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में मेज़बान देश जापान का कौन सा स्थान रहा है? तो जापान का इसके अंदर रहा है 3रा स्थान रहा है, ठीक है ना, यानी कि बी वाला ऑप्शन सवाल का सही आंसर रहेगा। 27 विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 113 पदक जीते, जिसमें गोल्ड 39 है। अमेरिका पदक तालिका में नंबर 1 पे है, ठीक है ना। चीन जो है ना वो 38 गोल्ड के साथ, टोटल 88 के साथ में दूसरे नंबर पर। जापान 58 पदकों में 27 गोल्ड के साथ तीसरे नंबर पे रहा है। चौथा रहा है ब्रिटेन, और 5वां रहा है रशिया।
टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है? आप रहे हैं इसमें 48वें स्थान पे। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा हमारा। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 कांस्य के साथ में, यानी कि 7 पदक इंडिया ने लिए हैं टोटल। चलो जी, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।